please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस फिज़िक्स। आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अगर दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं तो इनके दरमियान, इनके सेंटर में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। कोई पॉइंट पी हम कंसीडर कर लेते हैं। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं तो पैरेलल प्लेट्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो लिहाजा एक पॉइंट पर कैलकुलेट करने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स सेम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, और गाउस लॉ को अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ भी हम एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। और इमेजिनरी सरफेस हम इस तरह कंसीडर करेंगे कि ये जो पॉइंट पी है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, ये पॉइंट पी इस गॉसियन सरफेस के अंदर लाई कर रहा है। अब सिंप्लिसिटी के लिए प्रॉब्लम की ज्योमेट्री को समझते हुए हमने यहाँ पर गॉसियन सरफेस रेक्टेंगल की फॉर्म में कंसीडर किया है, और एक साइड इस गॉसियन सरफेस की इनसाइड द प्लेट है। तो हमें यहाँ सबसे पहले फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा कि टोटल फ्लक्स कितना है। लेट हमारे पास है ये ए बी सी डी प्लेट। तो डिफरेंट साइड से ए बी सी सी डी और डी ए, ये जो डिफरेंट साइड्स हैं इस प्लेट की, इन डिफरेंट साइड से फ्लक्स कितना फ्लो पास कर रहा होगा, सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा। अब इन डिफरेंट साइड से अगर हम फ्लक्स की वैल्यू देखें, सबसे पहले ए डी साइड से फ्लक्स की अगर हम वैल्यू देखें तो फ़ाई 1 इज़ इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फ़ाई इज़ इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए काज ऑफ थीटा। ए साइड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, तो ए डी साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल है 0। तो फ़ाई इज़ इक्वल टू ई ए काज ऑफ 0। काज ऑफ 0 हमारे पास होता है 1, तो फ़ाई 1 इज़ इक्वल टू आ गया ई ए। सिमिलरली अगर हम ए बी साइड देखें तो ए बी साइड की में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक हॉरिजॉन्टल एक डाउनवर्ड। तो दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है, एंगल है 90 डिग्री का। फ़ाई 2 इज़ इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा। तो ए बी साइड में थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री। तो फ़ाई 2 इज़ इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा की जगह अगर 90 पुट करें तो काज 90 ज़ीरो होता है। काज 90 ज़ीरो, तो ज़ीरो मल्टीप्लाई होने के बाद फ्लक्स फ़ाई 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो गया। इसी तरह बी सी साइड से फ्लक्स कितना होगा, तो फ़ाई इज़ इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा। अब इस केस में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, थीटा की वैल्यू हमारे पास है 180। लेकिन अभी लास्ट वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि किसी भी कंडक्टर के अगर सरफेस पर चार्ज हो तो इन साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड चार्ज स्फीयर, हल चार्ज स्फीयर। तो यहाँ पर E की वैल्यू 0 होगी। E की वैल्यू 0 होने की वजह से E की जगह हम पुट करें 0 ए काज ऑफ 180, तो E की 0 होने की वजह से ये वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट लास्ट पर नंबर 4 है हमारे पास फोर्थ साइड, और फोर्थ साइड है सी डी साइड। और सी डी साइड में अगर हम देखें एंगल या एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है इधर लेफ़्ट साइड पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। तो दोनों के दरमियान एंगल फिर 90 का है। फ़ाई 4 इज़ इक्वल टू ई ए काज ऑफ थीटा। थीटा की जगह पुट करें 90 ई ए काज ऑफ 90, तो फ़ाई 4 भी 0 है। अब नेक्स्ट टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा इसमें से, तो टोटल फ्लक्स के लिए पास होने वाले इन सब फ्लक्स को ए बी सी डी
और उसके बाद ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड के फ्लक्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो फ्लक्स टोटल इक्वल होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। φ1 की जगह है ई ए, φ2 0, 3 0, 4 0। तो फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ई ए। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास अप्लाइंग गाज लॉ की स्टेटमेंट है फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज, यानी फाई इज इक्वल टू Q/ε0। और फिर हम जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल होती है Q डिवाइडेड बाय एरिया टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करें तो A इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा A। Q इज इक्वल टू सिग्मा A। तो अब इस इक्वेशन नंबर 2 में Q की जगह हम लिख देते हैं सिग्मा A, तो फाई इज इक्वल टू Q की जगह लिख दिया सिग्मा A डिवाइडेड बाय ε0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करें। अगर 1 है हमारे पास ई ए इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास सिग्मा A डिवाइडेड बाय ε0। यहाँ से ए से कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ε0। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन अपोजिटली चार्ज प्लेट्स का फार्मूला आ गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर 1 चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है। चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर प्लेट्स पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और नंबर 2 ये डिपेंड करती है मीडियम पर, परमिटिविटी पर डिपेंड करती है। तो अगर और ये परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम दो प्लेट्स के दरमियान कोई दूसरा मीडियम रख दें जिसकी परमिटिविटी डेफिनेटली एयर से ज़्यादा होगी, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी इंक्रीज़ करने के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और उसके अलावा हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए E इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई ε0 साथ R यूनिट वेक्टर लिख देंगे, क्योंकि E पोजीशन डिपेंडेंट है कि चार्ज से जितनी दूर जाएगी तो वैल्यू E की ज़्यादा होगी, और चार्ज के जितना करीब आएंगे तो E की वैल्यू ज़्यादा होगी, दूर जाएंगे तो कम होगी।